नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। सियासत को अक्सर लोग हिकारत की नज़र से देखते हैं। नेताओं के बारे में जल्दी कहीं अच्छे ख्याल नहीं आते, लेकिन एक ऐसा नेता है जिसके लिए उसकी जनता आंसू बहाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मनोहर पर्रिकर की, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में शामिल होने के लिए गोवा से दिल्ली बुलाया है। बहुत मिस करेगा, मतलब बहुत मिस करेगा। लॉस ऑफ गोवा। ये आंसू नहीं, एक कर्मयोगी को उससे प्यार करने वाले लोगों का सलाम है। आंखों से टपकती ये बूंदें ईमानदारी और मेहनत से काम करने वाले नायक के लिए दुआओं जैसी हैं। मनोहर पर्रिकर ने गोवा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर दिल्ली कूच करने का फैसला किया तो गोवा की जनता उनके घर पर उमड़ पड़ी। मनोहर पर्रिकर ने सियासत की एक नई मिसाल कायम की है। ईमानदारी ऐसी कि लोग उनके नाम की कस्में खाते रहे, सादगी ऐसी कि जिस पर हर कोई फिदा हो जाए। जरा देखिए तो, ये महिला अपने मुख्यमंत्री के बारे में कुछ कहना तो चाहती है, लेकिन आंसुओं की बाढ़ में अल्फाज गुम हो गए हैं। हमें तो खुशी है, वो देश के लिए जा रहे हैं, इंडिया के लिए डिफेंस मिनिस्टर बन रहा है, लेकिन हमको और भी ऐसे कुछ थोड़ा दुख भी हो रहा है, क्योंकि हमारा सीएम जा रहा है, इसलिए और कुछ नहीं। बरसों से मनोहर पर्रिकर और गोवा की जनता का ऐसा रिश्ता बन गया था जैसे पूरा गोवा पर्रिकर का एक परिवार हो। अब परिवार का सबसे प्यारा सदस्य गोवा छोड़कर दिल्ली जा रहा है। इस प्रमोशन पर खुशी तो है, लेकिन अपने प्रिय नेता की विदाई पर हर आंख नम हो गई है। ऐसा सीएम पहली बार हमें मिला है, जैसा इतना सिंपल था हर लोग को मिलता था। मनोहर पर्रिकर गोवा के मुख्यमंत्री थे। अचानक उन्हें दिल्ली से बुलावा आ गया। खबर यह आई कि मोदी अपने इस ईमानदार और मजबूत सिपाही को देश का रक्षा मंत्रालय सौंपना चाहते हैं। मनोहर पर्रिकर ने 2 महीने का वक्त भी मांगा था, लेकिन केंद्र में जरूरत थी। अरुण जेटली के पास वित्त और रक्षा जैसे 2 बड़े-बड़े मंत्रालयों का प्रभार था। रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी तो किसी मजबूत कंधे पर जानी ही थी। एक्चुअली उसका जरूरत था गोवा में, वो गोवा में नहीं, इधर मैस हो जाएगा, इसलिए उसका जरूरत बहुत था। उसने इधर फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के बाद भी अच्छा किया था, इसलिए वो ऊपर गया। हमें आनंद है, लेकिन उसकी जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बुलावा था। गोवा से दिल्ली तो कूच करना ही था, लिहाजा मनोहर पर्रिकर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। ये खबर आते ही गोवा वालों पर तो जैसे बिजली गिर गई। जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह उसने निभाई थी गोवा में, और गोवा के सीएम बनकर उसने जो कुछ करिश्मा अपना दिखाया था, जो जादू की थी गोवा के डेवलपमेंट में, वो किसी ने भी कभी की नहीं थी। हमारे भविष्य में हमें ऐसा होगा या नहीं, इसकी चिंता हमें भी गोवा के बहुत लोगों के लिए है। इसलिए हमें वो अभी जो जा रहा है वो हमें अच्छा नहीं लग रहा था। इसे कहते हैं दिलों पर छा जाना। नेताओं के बारे में आम जनता के ख्याल कई बार बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन राजनीति में मनोहर पर्रिकर जैसे नेता भी हैं जो सही मायने में कर्मयोगी हैं, अपनी जनता के नायक हैं। यही वजह है कि उनसे जुड़े लोगों को गोवा से उनकी जुदाई खल रही है, आंखें छलक रही हैं। बकौल शायर, रुखसत के वक्त आंखों में रुधे आंसू, दर्द की पहचान है और दुआ भी। गोवा में अमृता शेडगे के साथ आज तक ब्यूरो। मनोहर पर्रिकर की ईमानदारी और सादगी के कई किस्से मशहूर हैं। कहते हैं कि गोवा में सड़क की रेड लाइट पर एक बार एक नौजवान ने बड़ी अकड़ के साथ एक स्कूटर वाले के बगल में अपनी कार रोकी। हड़काते हुए बोला कि जानते हो
मैं कौन हूं? यहां के पुलिस अफसर का बेटा हूं। स्कूटर पर बैठा शख्स बोला, भाई मैं क्या बताऊं, मैं गोवा का मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर हूं। ईमानदारी इनकी पहचान, सादगी इनका अंदाज, सच्चाई इनकी ताकत, मेहनत इनकी फितरत। गोवा की जनता इनका परिवार, गोवा पर्रिकर का पहला प्यार। मनोहर पर्रिकर, पूरा नाम मनोहर गोपाल कृष्णन प्रभु पर्रिकर। सियासत की दुनिया का वो नाम जिसकी सच्चाई और ईमानदारी के लोग कायल हैं। ईमानदारी और सिद्धांतवादी छवि के चलते ही गोवा में मनोहर पर्रिकर को मिस्टर क्लीन के नाम से जाना जाता है। तो एकदम से इतना मिस्टर क्लीन शायद ही किसी राज्य में मुख्यमंत्री के पदभार को संभाला होगा, जो अब केंद्र में आ रहा है, जो बड़ी अच्छी बात है और देश के लिए एक बड़ा गौरव का। सादगी, शुचिता और गोवा के विकास के लिए पूर्ण समर्पण, ये कोई छोटी बात नहीं है। आप सबको मैं बधाई देता हूं। आपने ऐसी सरकार चुनी है, मनोहर पर्रिकर जैसे ऐसे नेता को चुना है और इसलिए गोवा के नागरिक लाख लाख बधाई के पात्र। मनोहर पर्रिकर की सादगी अक्सर सुर्खियों में रहती है। जनता और उनके बीच कभी कोई दूरी नहीं रही। वो जनता के लिए जनता के नेता हैं। गोवा में जब जो चाहे अपने मुख्यमंत्री से मिल सकता था। वो ग्रासरूट लेवल में वो जाके उन लोगों से वो मिलते थे, उनके जब जमीन पर बैठे थे। इतना सिंपल मुख्यमंत्री था, लोग भी अचंभित करते थे, तुम्हारा हाईफाई रहता, उसका सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं, ऐसा सिंपल लोगों में इतना मिक्स होते थे। ऐसा सीएम गोवा में नहीं, गोवा क्या नहीं और देश में भी किधर नहीं मिले। पर्रिकर की सादगी और उनकी आम आदमी की तरह रहने की फितरत ने कई बार लोगों को चौंकाया है। पर्रिकर गोवा वालों को अक्सर किसी स्कूटर पर जाते दिख जाते थे। कई बार वो अकेले सड़क पर निकल जाते थे, बिना किसी सिक्योरिटी के किसी स्कूटर वाले से लिफ्ट लेकर यूं ही सड़कों पर निकल पड़ते थे। यही नहीं, गोवा में अक्सर वो अपनी गाड़ी रुकवाकर सड़क किनारे दुकान लगाए किसी चाय वाले के पास चले जाते, खड़े खड़े चाय पीते और पाव खाते। वो अच्छा, मुझे इतना लोगों से उतना नाता जुड़ा है उनको। वो सीएम है या और कोई ऐसा नहीं, सीधे आदमी को गाड़ा छोटे टपरी पर जाते हैं और मिर्ची पाव खाते हैं, चाय पीते हैं, पान खाते हैं। ऐसा जो मिडिल वर्ग जो है उनसे उनका नाता था, अभी भी उनका नाता वही रहा है। मनोहर भाई जैसा कोई नहीं रहेगा। हमारा जैसा भाई सीएम था मनोहर पर्रिकर, वैसा तो हम लोगों को ऐसा लगता नहीं है कोई रहेगा करके। फिर भी हम लोग ऐसा ही कहते हैं कि उनसे जैसा बनना चाहिए। साल भर पहले जब आम आदमी पार्टी और उनके संयोजक अरविंद केजरीवाल सुर्खियों में आए थे, तब सादगी और ईमानदारी के लिए केजरीवाल का डंका बज रहा था। उन्हीं दिनों बीजेपी ने मनोहर पर्रिकर की ईमानदारी की बात सामने रखी। पर्रिकर की सादगी और ईमानदारी की जो कहानियां गोवा में कही और सुनी जाती हैं, वो कहानियां दिल्ली ही नहीं पूरे देश में पहुंच गई। बट केवल वो मैं जो पहले बोला कि सादगी इज नॉट द सॉल्यूशन। सादगी ओनली इम्प्रूव योर कैरेक्टर, इट स्ट्रेंथन्स योर कैरेक्टर, बट यू नीड एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। चीफ मिनिस्टर रास्ते पे बैठेंगे तो सॉल्यूशन कौन निकालेगा? लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने यहां तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी की जगह मनोहर पर्रिकर को ही बीजेपी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए। मनोहर पर्रिकर की ये सादगी और ईमानदारी उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उनके कहीं भी अचानक पहुंच जाने की वजह से गोवा का प्रशासनिक अमला हमेशा चौकन्ना रहता था। पर्रिकर को सुबह से लेकर देर रात तक काम करने की आदत है। उन्होंने IIT से इंजीनियरिंग की शिक्षा ली। सियासत में उन्होंने फर्श से अर्श का सफर पूरा किया। यही वजह है कि गोवा उनकी अगुवाई में लगातार तरक्की करता गया। आई एम ट्रस्टी ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा, सो एनी डिसीजन आई टेक, और मी इकडे व्हेरी क्लियरली सांगतो, आय मे वेस्ट माय मनी
Sometime I have done foolishness and spend my money unnecessarily, but not a rupee will be spent on the state wastefully with my knowledge. प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया और इंडिया टुडे सर्वेक्षण में गोवा लगातार 3 साल तक भारत का सर्वश्रेष्ठ शासित प्रदेश रहा। इसका क्रेडिट पूरी तरह मनोहर पर्रिकर को ही जाता है। मनोहर पर्रिकर ने अपने कार्यकाल में गोवा की पूरी सूरत ही बदल कर रख दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मनोहर पर्रिकर से बड़ा खास रिश्ता रहा है। मोदी पर्रिकर के मुरीद है। इसकी सबसे बड़ी वजह पर्रिकर की आधुनिक सोच है। मोदी की तरह पर्रिकर भी मेहनती है, ईमानदार है, विजनरी है, मजबूत इरादों वाले हैं। मोदी ने भी महसूस किया कि देश का रक्षा मंत्री बनने के लिए मनोहर पर्रिकर से ज्यादा योग्य उम्मीदवार भला और कौन हो सकता है। गोवा में अमृता शेडगे के साथ आज तक ब्यूरो। मनोहर पर्रिकर कई मामलों में अव्वल हैं। देश के वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने आईआईटी की डिग्री हासिल की हो। गोवा में बीजेपी के वो पहले मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने न सिर्फ गोवा की किस्मत बदली बल्कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल को गोवा में लाने का पूरा श्रेय मनोहर पर्रिकर को ही जाता है। अपनी जनता, अपने लोग, कभी खुश तो कभी खफा, लेकिन बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के पर्रिकर सीधे जनता से संवाद करने के हमेशा कायल रहे। मनोहर पर्रिकर की ईमानदारी और सादगी के साथ साथ सत्ता की हनक भी दिखाई। गोवा में बीजेपी का कमल खिलाने का पूरा क्रेडिट मनोहर पर्रिकर को ही जाता है। पर्रिकर का 2 दशक से ज्यादा का राजनीतिक करियर पूरी तरह से बेदाग रहा है। उन्होंने संघर्ष किया तो उन्हें सम्मान भी मिला। मनोहर पर्रिकर साहब ने हम सबको लेके आगे गए और जो भी डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको कभी ऐसा नहीं गोवा वाले को देखने को मिला कि पैसे के लिए रुका है। इसीलिए हम लोग को एक ये भी खुशी होती है कि आज भारत जैसा महान देश का एक डिफेंस मिनिस्टर मोदी साहब ने उसको बुलाया और उसको उधर एकोमोडेट किया। और हम लोग दूसरे बाजू में दुख यही बात होती है कि गोवा के लिए अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, वो एडमिनिस्ट्रेटर हम लोग आज मिस कर रहे हैं। मनोहर पर्रिकर ने 1978 में मुंबई से आईआईटी की परीक्षा पास की। पर्रिकर देश के किसी भी राज्य के ऐसे पहले मुख्यमंत्री बने जिसे आईआईटी की डिग्री मिली हो। पर्रिकर 1994 में पहली बार विधायक बने। तब विधानसभा में बीजेपी के पास सिर्फ 4 सीटें थी, लेकिन 6 साल के भीतर 2000 में पर्रिकर ने बीजेपी को सत्ता दिला दी। 24 अक्टूबर 2000 को पर्रिकर गोवा के मुख्यमंत्री बने, लेकिन करीब 1.25 साल बाद फरवरी 2002 को उनकी सरकार गिर गई। 5 जून 2002 को फिर से वो गोवा के मुख्यमंत्री बने। 2012 के विधानसभा चुनाव में पर्रिकर की अगुवाई में बीजेपी फिर जीती और 8 मार्च 2012 को पर्रिकर फिर से गोवा के मुख्यमंत्री बने। वो हमें एक इंटेलिजेंट सीएम और एक अभ्यासु जिसको बोलते हैं हम, वो ऐसा सीएम गोवा को मिला था। अभी हम खुश नसीब है कि हमारा सीएम साहब अभी दिल्ली जा रहा है और वहाँ वो दिल्ली में भी इससे बढ़िया काम करेगा, देश के लिए काम करेगा। इसलिए हम उसको बधाई देते, दुआई देते कि ये उनके हाथ से अच्छा काम हो और इस गोवा का नाम और आगे बढ़े और देश का नाम आगे बढ़े। मनोहर पर्रिकर की मुख्यमंत्री के तौर पर यह पारी शानदार कामयाबी भरी रही। उन्होंने कई नई योजनाएं बनाई तो आम आदमी की जरूरत के लिए कई कड़े फैसले लिए। पर्रिकर ने घर में रहने वाली महिलाओं के लिए मासिक आय योजना गृह आधार शुरू की। लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक मदद के रूप में 1 लाख रुपए देने के लिए उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की। पर्रिकर ने पेट्रोल पर से राज्य सरकार की तरफ से लगने वाला वैट हटा दिया। इसके चलते देश में सबसे सस्ता पेट्रोल गोवा में मिलता है। वैट on petrol, Grah Aadhar, Ladli Lakshmi, DSS, double, many other things. I'll not go into all things. मनोहर पर्रिकर के दमखम की चर्चाएं गोवा की सीमाओं को पार करती हुई पूरे देश में पहुंची। यहां तक कि 2009 में उनका नाम पार्टी अध्यक्ष के लिए भी चला, लेकिन आडवाणी के बारे में विवादित बयान देकर पर्रिकर फंस गए। मनोहर पर्रिकर ने पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी लहर को फैलाने में अहम भूमिका निभाई। नरेंद्र मोदी के वो बेहद करीबी हो गए। भारतीय जनता पार्टी जैसा एक दल हो जो
मनोहर पर्रिकर जी जैसे सामान्य परिवार के, मुझ जैसे अत्यंत गरीब परिवार से ऐसे व्यक्ति को पार्टी नेता के रूप में पसंद करे, उनको कार्यभार दें। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कैबिनेट विस्तार की बात सोची तो उन्हें सबसे पहले याद आए पर्रिकर। और अगर सत्ता के गलियारों से छनकर आ रही खबरें सही हैं, तो पर्रिकर को मोदी सबसे अहम रक्षा मंत्रालय सौंपने जा रहे हैं। अमिताभ सिन्हा और सिद्धार्थ के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर पूरी पार्टी में से रक्षा मंत्रालय के लिए मनोहर पर्रिकर को ही क्यों चुना? दरअसल इसके पीछे मनोहर पर्रिकर की योग्यता है। वो बेहतरीन टीम लीडर हैं, गजब के मेहनती हैं, ईमानदार हैं, उनके पास विजन है और सबसे बड़ी बात ये कि उन्हें हौसला बढ़ाने का हुनर मालूम है। दो दशक तक अपने गृह राज्य गोवा की राजनीति के बाद मनोहर पर्रिकर दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं और उनकी रवानगी की दास्तान सुना रहा है राज्यपाल को भेजा उनका इस्तीफा। मनोहर पर्रिकर को उनके काम का इनाम मिला है। अब तक वो छोटे से प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब वो केंद्र सरकार के 4 अहम मंत्रालयों में से एक रक्षा मंत्रालय का प्रभार संभालने जा रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो देश की राजनीति के टॉप 5 में पहुंच गए हैं मनोहर पर्रिकर। द वे ही वॉज हैंडलिंग द सिचुएशन, कौन सी भी परिस्थिति आने पर उस पर काबू कैसा करना, वो उनसे कोई सीख ले। तो ऐसे व्यक्तिमत्व का और भी विकास होता है तो हमें बहुत खुशी भी है और एक आंख में आंसू भी है कि यहाँ हम उनको नहीं मिल पाएंगे। नरेंद्र मोदी ने अपने सबसे खास मंत्रालय के लिए पर्रिकर को चुना है। साथ ही पर्रिकर के लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि एक तरफ पड़ोसी चीन खुराफात से बाज नहीं आ रहा, तो पाकिस्तान भी गाहे बगाहे आंखें तरे रहा है। ऐसे में सेना को आधुनिक साजो सामान से लैस करना सबसे बड़ी जरूरत है, तो सबसे बड़ी चुनौती भी। कि जब वो रक्षा मंत्री बनते हैं और बनेंगे तो कोऑर्डिनेशन, लोग कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो फौज में कोऑर्डिनेशन और टीम वर्क ही बहुत महत्वपूर्ण इशू है और इसमें वो स्पेशलिस्ट मुझे दिखाई पड़ते हैं। जब हम कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो अमेरिका से, जापान से, वियतनाम से, ऑस्ट्रेलिया से, रशिया से इंटरनेशनल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो अदा करेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। सरहद पर तनाव के चलते रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं। ये कड़वा सच है कि भारत ने जितनी भी जंग जीती है वो हथियारों से ज्यादा हमारे सैनिकों की हिम्मत और बहादुरी से जीती गई है। ऐसे में पर्रिकर के सामने सेना का हौसला बम बम करने के साथ ही उसे हर सुविधा मुहैया कराने की भी चुनौती होगी। अमिताभ सिन्हा के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक।